हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के सिंह, निदेशक विद्या मंदिर कोचिंग क्लासेस धनबाद। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface cubic Gaussian surface 9.0 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? What is the net electric flux through the surface? क्वेश्चन लिखिए। Now completed your question? No, sir. Completed or not? Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, वो कितना माइक्रोकूलम का है? तो 2 माइक्रोकूलम का है। इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो पहले देखिए, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये मेरा क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, जिसका एज कितना सेंटीमीटर दिया है? 9 सेंटीमीटर दे दिया है। ये क्वेश्चन कह दिया है, ठीक है। यहां पर सेंटर पर चार्ज है, वो कितना है हमारा? तो Q इक्वल टू, यू हैव गिवन 2 माइक्रोकूलम। और आप लोग जानते हैं कि माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बता सकते हैं? 10 to the power minus 6 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इतना कूलम, यहां तक कोई दिक्कत? और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, कितना होता है? 8.854 to 10 to the power minus 12। ठीक है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या और बोलिए? पर कूलम। तो अब यहां पर बात करते हैं, ध्यान दो। जब हम लोग के पास क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में क्या होगा? गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। क्लोज सरफेस में क्या करेंगे हम लोग? गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर? क्यों यूज होता है गॉसेस थ्योरम का? इसमें ये पहले जान लीजिए, इसका यूज का रीजन क्या है, इसका यूज का कारण क्या है। देखिए,
कोई चार्ज हमको दिया हुआ है, क्यू है, वो प्लेस्ड है, ठीक है, वो लिंक्ड है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड है सरफेस के साथ। और सरफेस कैसा है? तो क्लोज है। तो क्लोज है तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस, जब क्लोज सरफेस से लिंक्ड रहता है तब क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले की यूज से, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किसको? इस क्वेश्चन को। क्लियर? सर उल्टा दिख रहा है। तुम मोबाइल घुमा के देखो। मोबाइल घुमाए तो वो भी सर घूम जा रहा है। हाँ मेरा भी उल्टा ही दिख रहा है। फाई इक्वल टू क्या पर? क्यू बाय Epsilon एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू का वैल्यू मालूम है? क्यू का वैल्यू मालूम है? यस सर। 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कंप्लीटेड? Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पॉइंट चार्ज cause an electric field cause an electric flux of -1.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface. A spherical Gaussian surface of 10.0 centimeter radius centered on the charge centered on the charge। क्वेश्चन नंबर ए है इसमें, if the radius of the Gaussian surface Gaussian surface were doubled how much flux would pass through the surface through the surface
क्वेश्चन मिला? कंप्लीटेड हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है साथ में, बी नंबर क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं पहले, उसके बाद बता रहे हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाफट। मिटा दें? यस सर। अब क्वेश्चन को देखो, हम पढ़ के बता रहे हैं, तुम लोग ध्यान से समझना। कहता है ए पॉइंट चार्ज काउज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। 3 न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स आपको दिया हुआ है फाई का वैल्यू कितना? -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? अब कह रहा है पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है? आपको कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑन द चार्ज के सेंटर पर है। क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा पूछा है, वो पूछ रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, अगर गॉसियन सरफेस के रेडियस को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो कितना फ्लक्स पास करेगा सरफेस से? क्वेश्चन ये पूछा है कि ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस हमारा अभी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम 20 सेंटीमीटर का बना दें, 20 सेंटीमीटर का गॉसियन सरफेस बना दें, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से? तो सोचने वाली बात है, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस में बात किया है, चाहे वो सरफेस क्यूबिक हो, क्यूबॉइडल हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स अगर किसी सरफेस से पास करता है तो वो इंडिपेंडेंटली पास करता है, ना कि रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। सो द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, अगर गॉसियन सरफेस के रेडियस को हम लोग डबल कर देंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो लिंक्ड होगा वो तो सेम सरफेस से न लिंक्ड होगा। सरफेस की बात हो रहा है, ना कि रेडियस की। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस is independent of the radius of Gaussian surface. Gaussian surface where doubled
the electric flux linked with the surface remains same. मतलब क्या सेम होगा? तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा वो. इट इज डिपेंड ओनली ऑन चार्ज. इट इज डिपेंड ओनली ऑन चार्ज. गॉसियन सरफेस सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है, ना कि आपका रेडियस पर डिपेंड करता है. इसलिए अगर रेडियस को डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, 4 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए, 20 गुना कीजिए, 100 गुना कीजिए, कोई भी आंसर में चेंजिंग नहीं होगा. ठीक है, इसलिए लिख दिए यहां पर इट इज डिपेंड अपॉन चार्ज. ये डिपेंड किस पर करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है. इज इट क्लियर बच्चे लोग? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? No, sir. No, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन इसको मिटा दे क्या? Yes, sir. मिटा दीजिए सर. माइक को म्यूट कर लीजिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम? गॉसेस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, पॉइंट चार्ज पूछा ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. फाई का वैल्यू मालूम है? फाई का वैल्यू आप लोगों को मालूम है? यस सर. -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12. क्लियर? सॉल्व कीजिएगा. -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम. ठीक है, तो वहां पर हम लोग लिख देंगे द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इज -8.85 इंटू 10⁻9 कूलम. क्लियर हुआ या नहीं? सर हो गया. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. राजलक्ष्मी, नो सर नीचे नहीं लिख रहा है. द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इज -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम. हो गया सर. चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. सर इसकी न्यूमेरिकल क्या होगा सर? जितना पढ़ सकता है, न्यूमेरिकल का अंत थोड़े ना है. थोड़े क्या को बताइएगा. देखते हैं कितना दूर तक बता सकते हैं. क्वेश्चन, a conducting a sphere of radius 10 centimeter conducting a sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge
unknown charge. If the electric field from electric field 20 centimeter, सर राइट साइड नहीं दिख रहा है. तुम लोग सुन के लिखो ना. A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inwards. What is the net charge on the sphere? What is the net charge on the sphere? On the sphere. क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा. किताब लेके नहीं बैठता एनसीईआरटी. यही तो दिक्कत है तुम लोग में. ए कंडक्टिंग स्फीयर of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inward. What is the net charge on the sphere? Clear? यस सर. अब हमको बताइए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या आया था. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या आया था. कल हम फॉर्मूला सबको एक जगह करवा दिए थे. है किसी को पता? जैसा हम पढ़ाए हैं तो हम ही को याद करना है. तो याद है हमको E = 1/4πε0 Q/r². तो क्वेश्चन में आपको चार्ज नहीं दिया है, अननोन चार्ज है. तो लेट द वैल्यू ऑफ let the unknown charge. सर Q1 Q2 into Q2/r² होगा ना. कहां से तुम पढ़ के आई? पॉइंट चार्ज पे बात कर रहे हैं वो तो. let the unknown charge is Q. अननोन चार्ज को क्या मान लिया? Q. इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर अवे. तो E = वैल्यू दिया हुआ है तुमको 1.5 into 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम. ठीक है. तो रेडियस मतलब डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है? 20 सेंटीमीटर है. तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो. तो 20 into 10 to power -2 मीटर. क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो हमको निकालना है क्या? Q, है ना. तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? Q = E into 4πε0 into r².
पक्का? यस सर पक्का। एक काम करो, यहां पे ध्यान दो। हमारे पास इतना का वैल्यू मालूम है ना? इतना का वैल्यू कितना होता है? 9 into 10⁻⁹। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको पहले यहीं पे पुट कर लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, हॉचपॉच होने लगेगा। 9 into 10⁻⁹, क्योंकि 1/4πε0 का वैल्यू होता है, इंटू क्यू, तो क्यू को क्यू रहने दिए, और आर तो 20 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? और ई का वैल्यू मालूम है 1.5 into 10⁻3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या? 1.5 into 10⁻3 into 20 into 20 into 10⁻⁴ इक्वल टू 9 into 10⁻9 into Q। कोई प्रॉब्लम? अब इसको ऊपर से मिटाएं थोड़ा सा। यस सर। तो हमको सर क्यू, थोड़ा सा आधा सा आप पूरा मिटा दिए। अरे तो वैल्यू लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे क्या फिर से? यस सर। तो कहाँ तक लिखी थी? सर ई से लिख दीजिए। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब मिटाएं। यस सर। तो देखिए, 66 पॉइंट कुछ आंसर है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 into 10⁻³ into 20 into 20 into 10⁻⁴ by 9 into 10⁻⁹ होगा? यस सर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6.67 into 10⁻⁻9 कूलम। करके दिखा दे सॉल्व क्या? कर लिए सर। चल करके दिखा दीजिए। तो तुम लोग इसका मतलब गुना उना नहीं आता है। Q इक्वल टू 1.5 into 20 into 20 into 10⁻⁻4 प्लस 3। बेस सेम है तो पावर टूटेगा? बोलो। तो 600 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो सर। 9 into 10⁻⁻9 हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करो। यस सर। पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 होगा। बोलो। यस सर। यस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो? यहाँ पर 5 गुने 2 into 2 20 है तो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9 बाय 3। क्लियर? तो अब यहां ध्यान दो, ये एक जीरो खत्म हो जाएगा इसके साथ।
जी 10 टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या है? 10 होगा तो एक जीरो खत्म होगा ना, तो 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो 20 बाई 3 को डिवाइड कर लीजिए। सिक्स 6.6666 चलता चला जाएगा। इट मीन्स हम लोग लिखे 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व करना सीखिए। सॉल्व कर, मिटा दे क्या?